राम राम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड लाइक ऑलवेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब गुड होंगे, अच्छे होंगे। टुडेज वीडियो ऑन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई लर्न फ्रॉम जर्मनी इन दिस ईयर, लास्ट ईयर सॉरी। भी मैंने एक साल में यहाँ से क्या सीखा, एक साल का एक्सपीरियंस मेरा जर्मन में कैसा रहा, मैं आया था क्या था, किस हिसाब से था, मतलब वो चीज़ें बाकी हैं जो डिटेल में बताऊँगा बाद में कभी, ठीक है। थोड़े से हो जाएंगे सब्सक्राइबर वगैरह, जिसने नहीं किया सब्सक्राइब वो कर लेना। तो बस ये वीडियो होने वाली कि मैंने एक साल में यहाँ पे कैसे से सर्वाइव किया, कैसा एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या क्या जर्मन का क्या चीज़ था, चेंज हुआ क्या हुआ, वो सब मैं बताऊँगा। बाकी बस, लेकिन एक बार ही थोड़ा सा पानी पी लूँ, मेरा गला सूख रहा है। हाँ, तो पानी पी लिया था, आया हूँ अभी। तो सिस्टम क्या था यहाँ पे, मैं आया था यहाँ पे लास्ट 2019 में आया था मैं यहाँ पे एंड में। तो मेरे को एक साल से ऊपर हो गया, अभी तो मेरे को 3-4 महीने ऊपर हो गया मेरे को जर्मन में, 1.5 साल होने को है मेरे को। लेकिन मैं एक साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं आया था यहाँ पे तो क्या क्या मुश्किलें थी, क्या क्या सिस्टम था यहाँ पे, तो क्या चेंज भी हुआ है नहीं हुआ है, वो सब बता देता हूँ आपको। देखो, मेरा नाम ओरिजिनल पता होगा मोस्ट ऑफ को कि मेरा नाम असली सौरभ नहीं है, मेरा नाम असली अभिषेक है। और मैं हरियाणा से, कुरुक्षेत्र गांव से बिलोंग करता हूँ मैं यहाँ पे आया था लैंग्वेज कर चुका हूँ मैं अपनी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं अकेला था, मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं मोहित को भी नहीं जानता था एटलीस्ट। मोहित मतलब कि लाइक यहाँ पे आया था तो उससे मिला था, तो बातचीत हुई थी, तब मेरा वो बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था। तो ऐसे ही करते 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 हमारे दोस्त, हम मिलते रहे सारे, तो बने गए, जो भी बने सारे यार दोस्त बन गए थे। तो जब मैं आया था न्यू था, मैं किसी को नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था, ना मेरे पास एकोमोडेशन थी, ना मेरे पास रहने का कोई प्लेस था। तो वो मैंने कैसे सर्वाइव किया वो मैं अलग चीज़ बताऊंगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो था यहाँ पे, मैं आ गया, सबसे बड़ा बैरियर था मेरे लिए यहाँ पे लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे कोई अंग्रेजी बोलता नहीं, इंग्लिश कोई बोलता नहीं, इतना लोग इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे जर्मन बोलते हैं। तो कॉमन से इंग्लिश इनको आती है, लेकिन बोलते नहीं जानबूझ के। अगर इनके साथ अंग्रेजी में बात करोगे, जब आप कहोगे आई डोंट नो जर्मन लाइक, देन ये बोलते हैं जर्मन की नहीं बोलते, फिर ये इंग्लिश बोलते हैं थोड़ी बहुत। लाइक जब मैं नया नया आया था, लाइक मेरे को कॉलेज वगैरह जाना पड़ता था, तो शुरू में मतलब मैप मूव का भी इतना हिसाब किताब, क्योंकि यार देखो मैं इंडिया से हूँ, गांव से हूँ, मैप मूव चलाया नहीं है कभी नहीं। इंडिया में जरूरत पड़ी क्योंकि वहाँ पे पता है कि वहाँ पे चले जाओ, कुरुक्षेत्र में जाना है, मार्केट में जाना है, कहीं जाना है, चाहे किसी भी चंडीगढ़ में भी जाना है, तो वहाँ पूछ के चले जाते थे। तो यहाँ भी ऐसा हिसाब किताब लगाया था मैंने, मैप मूव में बता दिया मेरे को कि ऐसे ऐसे होता है। मेरे को क्या पता है S-Bahn U-Bahn क्या होता है। S-Bahn होता है ट्रेन, U-Bahn होता है अंडरग्राउंड ट्रेन, और ट्रैम होती है वो सड़क पे चलती है, वो ट्रैम होती है। तो मेरे को कहते हैं कि ये पकड़नी पड़ेगी पहले, वो मैंने उनके सामने कह दिया कि हाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कि अगर मैंने कह दिया कि मेरे को नहीं पता क्या है ट्रैम ट्रूम ये U-Bahn S-Bahn। लेकिन उस टाइम में गलत था, कोई बेइज्जती बूझती नहीं होनी थी, पूछना हक है, जितना मर्जी पूछ सकते हो। तो मैंने पूछा नहीं, मैंने कहा ठीक है ओके कोई चक्कर नहीं। मैंने सोचा बाहर निकलूंगा एक बार घर से, पूछ लूँगा, किसी ना किसी से बता ही देगा वो, ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करेगा। तो चले गया, मैंने चलता हो गया मैं S-Bahn थी, कोई आया तो हाँ मैं S-Bahn की बात कर रहा था। S-Bahn वगैरह इनका पता नहीं था, चले तो गए। मेरे को लेनी थी S-Bahn, मैं शोनाउजर आले रहता था बर्लिन में, तो मेरे को लेनी थी वहाँ से S-Bahn मतलब S41 लेनी थी, ट्रेन का नाम था वो S41। इंडिया का मेट्रो का पता नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा नहीं हूँ, मेरे को इतना हिसाब किताब नहीं है मेट्रो का। तो यहाँ के हिसाब से जो पता है मेरे को, मेट्रो हो गया, S-Bahn मेट्रो होती है, हाँ मतलब यहाँ पे U-Bahn होती है ना, वो मेट्रो के हिसाब से होती है। तो वो S-Bahn में जाना था। S-Bahn इंडिया में तो मेरे को पता नहीं चलती, ट्रेन होती है यार, बस मेरे को इतना हिसाब किताब नहीं है, उसको ट्रेन ही बोलते हैं, U-Bahn वाली को मेट्रो बोल देते हैं, ये फ़र्क है। तो ट्रेन लेनी थी मेरे को, S41 S-Bahn थी वो। तो मेरे को पता नहीं S41 कहाँ मिलेगी, क्योंकि उसमें मैप मूव भी नहीं चलाना आता था, मैप के हिसाब से चला तो गया मैं। वहाँ पे मतलब कि मेरे सामने ऐसे लिख रखा है बड़ा, और S-Bahn का निशान था वो, मेरे को वो भी नहीं पता था कि S-Bahn है क्या है ये। तो वहाँ से लेनी थी, चला तो गया वहाँ पे, लेकिन मेरे को पता नहीं, क्योंकि वो नीचे जाना था मेरे को, थोड़ी सी सीढ़ी उतर के, फिर वहाँ मैंने सोचा कि सड़क पे ही आएगी कोई ट्रेन, तो भाई हमारे वहाँ पे तो ऐसे ही होता है, पटड़ी। मेरे को वहाँ ना पटड़ी दिखी ना कुछ दिखा, तो पटड़ी लाइक रेलवे लाइन्स होती हैं, वो मेरे को दिखी नहीं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कहाँ मिलती है ट्रेन, लोकेशन पे तो हम पहुँच गए, लेकिन मेरे को नीचे जाना था। तो मैंने एक गोरे से पूछ लिया, where is the S-Bahn, where is S41, where I can find S41 ट्रेन,
तो उसने बताया कि S1 में जाना है आपको, लाइक यू वांट्स टू गो इन S1 S41। मैंने कहा हाँ। तो मैं नीचे चला गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने वो ट्रेन पकड़ ली। होप सो तीसरी ट्रेन थी, वो 2 छूट गई थी। जिस हिसाब से कॉलेज में पहला ही दिन था, पहले ही दिन मैं पहुंच गया था, फिर भी 10 मिनट पहले। लेकिन इसीलिए मैं चला था क्योंकि मैं इन चीज़ों में ठीक ठाक हूँ कि मैं जल्दी निकलता हूँ। मेरे को क्योंकि जैसे मेरी अपॉइंटमेंट है 10 बजे और मेरे को वहाँ का नहीं पता ना, तो मैं 9 बजे का हिसाब लगाता हूँ कि 9:15 में मैं पहुँच जाऊँ। मेरे पास 45 मिनट होंगे, क्योंकि मैं अगर लेट भी होता हूँ तो 15-20 मिनट, तो मतलब 10-15 मिनट मेरे पास फिर भी होंगे। तो इस हिसाब में मैं पक्का हूँ। तो उस हिसाब से मैं पहुँच गया था कॉलेज में टाइम से। तो उस दिन तो पकड़ लिया था, उस दिन तो पता लग गया था। लेकिन फिर भी मेरे को प्रॉब्लम हुई क्योंकि एनमेल्डुम पता नहीं था। एनमेल्डुम क्या होती है भाई? रजिस्ट्रेशन होती है, जो घर के रजिस्ट्रेशन करानी होती है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में मिला था बाद में। मैं यहाँ पे आके मेरे हिसाब से 10 दिन ऐसे ही रहा, 10-15 दिन, 10-12 दिन के बाद एक घर मिला, कॉन्ट्रैक्ट करवाया। उसके बाद पता चला एनमेल्डुम करवानी है। एनमेल्डुम नहीं पता क्या होता है भाई, लेकिन फिर भी गए एनमेल्डुम। पूछा किसी से कि एनमेल्डुम कहाँ होएगी, कैसे होएगी? तो बुडग्राम ऑफिस होता है, उसमें होती है। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो उस ऑफिस में जाके करवानी थी, अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाना था। अभी तो अपॉइंटमेंट लेके ही जाना पड़ता है, बिना अपॉइंटमेंट के उस टाइम चले जाते थे कि सुबह चले गए 5:30-6 बजे वहाँ पे लाइन में लग गए तो भी मिल जाती थी वहाँ पे टर्मिन, लाइक अपॉइंटमेंट मिलके आपकी हो जाती थी। लेकिन उस टाइम मैं चला गया, उस टाइम फिर मेरे को वही पंगा हो गया। उस टाइम मेरे को S1 का पता चल गया था, लेकिन मेरे को पता नहीं चला था उसका ट्राम। तो मेरे को घर से लेनी थी अपने, मेरे हिसाब से M2 थी शायद, M2 नाम था उसका। मेरे को ट्राम का नाम प्रॉपरली याद नहीं। शो नाम से M2 लेनी थी, थोड़ी सी दूर जाना था मेरे को, 4 स्टेशन था। तो मैं सोचा कि S1 में वही है भाई, उसी में चढ़ना है। लेकिन मैंने देखा नहीं कि ट्रैम ट्रूम है कोई। मैं देखा कि मेरे को बताया भी उन्होंने कि ऐसे ऐसे करके ट्रैम उसमें जाना है। ट्रैम मैंने ट्राम ट्रेन सब सेम ही होती होगी। तो मैं चला गया, मैं बैठ गया S41 में ही बैठ गया दोबारा जाके। 4 स्टेशन बाद उतर गया, कोई मेरे को वहाँ पे ऑफिस नहीं दिखा। तो फिर फ़ोन करूँ, फिर ऐसे ऐसे किसी गोरे से पूछा। वो गोरे से मैंने अंग्रेजी में, इंग्लिश जर्मन आती नहीं थी, तो पूछा उससे वेयर कैन आई वांट्स टू गो, लाइक आई वांट्स टू गो टू अंग्रेजी इंग्लिश ना, पता क्या चक्कर है, जब से जर्मन सीख रहा हूँ ना अंग्रेजी निकलती नहीं मुझे से। जर्मन वर्ड्स आते हैं दिमाग में तो इंग्लिश निकल नहीं पाती है मुँह से। तो ये भी पंगा हो गया मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा। एक तो जर्मन बहुत सीखते सीखते वो नहीं आ रहा है, ऊपर से ये अंग्रेजी ने निकलते नहीं है कई बार। तो मैंने उसको गोरे को समझाया कि मैं प्रेंजलबर्ग जाना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई गो। सो उसने जर्मन में बोला, वो बोलता जर्मन में बोलता फिस्टेस टू डॉइच। मेरे को समझ नहीं आई भाई ये क्या, कौन सी ट्रेन का नाम ले रहा है। उसने मतलब फिस्टेस टू डॉइच का मतलब है कि आपको जर्मन समझ आती है। मेरे को कहाँ समझ आती है, मेरे को तो वो जो बोल रहा है वो नहीं समझ आ रही। मैंने कहा कि ये ट्रेन का नहीं मेरे को पता, I don't know about that train, I don't know about that S1, जो भी लगा लो। मैंने उसको कहा कि I don't know about that train। वो भी हंसने लग गया कि I said do you know German language। मैंने कहा okay I don't know German। तो उसने मेरे को फिर इंग्लिश में थोड़ा समझाया। तो ऐसे है कि वो थोड़ा बताते हैं लेकिन अंग्रेजी में बोलो। तो ये हिसाब किताब ट्रैम इनका हिसाब लगने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। थोड़ा सा टाइम लगा, इतना भी नहीं, सीख गया था टाइम के साथ साथ। तो हिसाब किताब ये प्रॉब्लम आई। दूसरी प्रॉब्लम आई कि यहाँ का कुकिंग में, मैं इंडिया से गांव से हूँ एक, मेरे को ना कुकिंग ABCD कुछ भी नहीं आती। आके मैं सोचने लग गया, मैं इंडिया से भी घबराता था कि मैं क्या करूँगा। मेरी मम्मी कहती थी मेरे को कि सीख ले, खाना पीना बनाना सीख ले, वहाँ पे प्रॉब्लम होएगी। सीरियस ही नहीं लेते थे, बात कर लेंगे, जाके देख ही लेंगे वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। हवा में बस करा नहीं कभी। आया पहले दिन आटा अगर नहीं पता, नॉर्थ को पता होगा, साउथ वालों को आई डोंट नो पता हो किसी को। आटा का तो पता ही हो सबको, रोटी बनती है जिससे, वो आटा। तो वो गूंगने लग गया भाई, पानी डाल दिया। क्योंकि मैंने ना घर में देखा है आटा गूंदा मेरी मम्मी को, और मतलब कि पानी गेरते हैं उसमें। मुझे नहीं पता था कि थोड़ा गेरना है, ज़्यादा गेरना है। मैंने आटा गेरा 2 कोली, लाइक 2 कटोरी इसमें गेरी, और पानी इतना गेर दिया कि भाई इसमें तो इतना हो, मैं डोंगा होता है, डोंगा तुस्सा टाइप, वो पूरा बकेट सा डाल दिया उसके अंदर, वो सारा ख़राब सा हो गया। तो वो फेंकना पड़ा, फिर दोबारा बनाया, फिर दोबारा किया जो उन्होंने समझाया मेरे को। फिर आई रोटी बेलने की, वो गोल नहीं बनी, अभी बन जाती है।
तो दूसरा था कि कुकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी मेरे को। तीसरा मेरे को यहाँ पे एम्बैरसिंग फील हुआ था इस चीज़ में, जिससे मैं हरियाणा से हूँ, कॉलेज में गया था तो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, कोई प्राइवेट प्रूवेट में नहीं पढ़ा, मैं गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी किया, मैंने 12th की अपनी। तो गया कॉलेज में तो भाई वहाँ पे सारे मतलब कि सारे हाई एजुकेटेड बच्चे भाई, सारे अंग्रेजी में पटर ठीक है, और बड़े बड़े स्कूलों से, प्राइवेट से। और जो एम्बैरेसिंग सिस्टम था वहाँ पे, क्योंकि सारे स्कूल का नाम बता रहे थे तो मेरी बारी आई, मैंने बता दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे करके बता दिया। तो फिर टीचर और गोरों को, टीचर को इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि छोटा बड़ा, इनको कोई फ़र्क। लेकिन अपने इंडियन होते हैं ना, तो उस टाइम ना इंडियंस ने ही अपने को वो मेरे को फील कराया कि लाइक मैं सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ या जो भी है ना, तो वो मेरे को पसंद नहीं आया। तो मैंने उनकी पार्टी छोड़ दी, मैं अपना अलग ही पढ़ता था। मैं शुरू से लेके मैंने 1 साल तक अपनी स्टडी जो भी अपनी लैंग्वेज की है मैंने अलग अपने आप ही की है। मैं किसी से नोट्स कुछ भी नहीं, मैं उनसे बात भी नहीं होती थी मेरी, किसी से कोई बातचीत नहीं थी मेरी। उन्होंने सोचा कि ऐसा सिस्टम है तो मैं दूर हो गया उनसे कि मेरे वो नहीं है, ये मेरे लेवल का, मतलब मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, बहुत बड़े लेवल के थे। तो भाई ये सिस्टम था, मैं उनसे दूर हो गया, मैं अपने आप ही पढ़ता था। कॉलेज में आके बस अपने आप ही, मैं उनसे बात भी नहीं करता था, ना घूमने फिरने, मैं अलग ही रहता था उनसे, क्योंकि मेरे टाइप के नहीं थे वो बंदे, इसलिए। तो अपने आप ही कर ली, लेकिन होप सो कर ली। लेकिन आज फ़ोन करते हैं, बात नहीं होती मेरी उनसे, लेकिन फ़ोन आज भी करते हैं, लेकिन मैं पिक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो दिखाता हूँ, लेकिन नहीं, आज फ़ोन करते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए वगैरह वगैरह, कहाँ अप्लाई कर रहा है ये वगैरह, तो कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं। लेकिन आज प्राउड फील होता है कि बढ़िया है भाई, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, प्राइवेट से नहीं पढ़े। तो वो तीसरा पॉइंट बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। उसके बाद चौथी चीज़, जब मैं लैंग्वेज स्टडी करने गया तो वो टीचर है जो अंग्रेजी में नहीं होती, यहाँ पे क्लासेस होती है ना कि इंग्लिश में नहीं सिखाते। इंग्लिश A1 में तो मेरे को थोड़ी बहुत इंग्लिश में सिखाया, A2 में तो जर्मन में बोलने लगे वो, लाइक कुछ भी बोलना है उनको, हर एक चीज़ को वो जर्मन में बोलते थे, तो कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी। लैंग्वेज बैरियर बताया ना मैंने पहले बार, वो हो जाता है। और 5वीं बात करूँगा कि लोग इतने भी माड़े नहीं हैं, लोग ठीक हैं यहाँ पे, कोई चक्कर वाली बात नहीं, हेल्पफुल लोग हैं अगर आप बोलोगे। लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, हेल्प करते हैं भाई, यहाँ पे कोई चक्कर वाली बात नहीं है इतनी, सारे करते हैं हेल्प यहाँ पे। लैंग्वेज का देख मैं किस्सा सुनाता हूँ, मेरे साथ बना। लाइक जर्मन में जब यहाँ पे सामान लेने जाते हैं, लीडल हो गया, LD हो गया, पेन, यहाँ पे खाना पीने का सामान मिलता है। और जर्मन में ना एक होता है वर्ड चाओ या चूस, उनको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं बाय बाय, गुड बाय, जैसे ऐसे कहते हैं, चूस और चाओ, ठीक है। तो मैं सामान लेके आता था, जब भी मैं अकेला जाता था कई बार, तो अकेला गया, मेरे को किसी ने बताया भी नहीं कि इसका मतलब बाय होता है, क्योंकि पता नहीं था भाई इस चीज़ का ना। तो वहाँ से सामान लेता था, तो वो जाते जाते बोलती थी जूस या चाव कह देती थी कई बार। तो ना यार यहाँ के ना लोग जैसे कि हम तो बोलते हैं बाय, ऐसे नहीं बोलते, यहाँ पे ना बड़े फील के साथ बोल रहे हैं। ओके तुम ऐसे बोलते थे कि जूस, ऐसे बोलते थे। तो भाई मैंने सोचा कि लाइनें मारे भाई कोई भाई गलत नहीं लेना, अगर हुआ भाई मेरे साथ जो बता रहा हूँ कि वो बोल रही, मैं सोच रहा कि ये लाइनें मार रही है भाई, मैं इतना वो भी नहीं, क्योंकि उम्र वैसी और इतना साफ किताब नहीं, एक्सपीरियंस नहीं इतना, मगर यार लाइनें मार रही है लड़की 3-4 बार हुआ, मैंने कहा 5वीं बार तो ना जाके मैं भी इसको कुछ बोल लूँगा भाई। मैं सोच रहा था जो उसको बोलते हैं लाइक कि मतलब आई लाइक यू समथिंग, ऐसा कुछ होता है। तो भाई अगर कोई हमको आई लाइक यू बोलेगा, अगर हमें भी वो पसंद है तो हम आई लाइक यू टू या समथिंग कह देंगे भाई। तो ऐसी बात हुई, तो मैं फिर गया, सामान लिया, उसने फिर बोल दिया चाओ ये चूस बोल दिया उसने, पूरी फीलिंग में। मैंने भी कह दिया उस दिन तो मैं चूस टू तो उसको समझ नहीं आई, उसके पल्ले नहीं पड़ी ये क्या क्या है इसने कि टू मतलब चूस, तो चल ठीक है, चाओ ठीक है, टू का मतलब क्या। तो मैंने समझाया कि आज जैसे आपने मेरे को, मैं जर्मन नहीं आती पर मैं समझ गया आपकी फीलिंग क्या है, आपने आई लाइक यू बोला तो मैंने आई लाइक यू टू बोल दिया, मेरे को भी आप पसंद हो, ऐसे मैंने अंग्रेजी में बोल दिया उसको। वहाँ पे मेरे को बड़ी शर्म आई। उसके बाद करते गए तो भाई वैसे से होता गया। तो ये था साल भर का भाई भरा चिट्टा जो भी था। अगर सारा बताऊंगा, एक एक डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो ये आधे घंटे से भी ऊपर की चली जाएगी, बट इतनी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, ठीक है।
बाकी प्रॉब्लम इतनी नहीं आई। ग्रोसरी इंडियन सामान हर एक चीज़ मिलती है यहाँ पे, खाने की पीने की हर एक चीज़। पॉजिटिव साइड भी बताते हैं, खाने पीने की, कपड़े, इंडियन स्टाइल जो भी चाहिए जिसको, इंडियन फूड मिलता है, वेजिटेरियन फूड मिलता है। ये नहीं है कि यहाँ पे चिकन मच्छी यही सब चलता है, हर एक चीज़ मिलती है, वेजिटेरियन हो नॉन वेज हो हर एक चीज़ मिलती है। तो वेजिटेरियन बंदा भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो ये था। और मैं यहाँ पे 5-6 सिटीज़ में भी घूम चुका हूँ जर्मनी की। पाँच में तो घूम चुका हूँ, हाँ 5 में तो घूम ही चुका हूँ मैं। उससे ज़्यादा का पता नहीं, कम में तो आई डोंट थिंक सो, बट ज़्यादा में हो ही सकता है। 5 तो घूमा ही हूँ मैं। तो ये हिसाब किताब था भाई 1 साल की जर्नी। बाकी कुछ और है को मैं बना दूंगा, इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा अगर बनाने का हुआ तो कुछ चीज़। तो आई होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना अगर अच्छी लगी हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाय, राम राम जी।